बोलो। नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। तबादला आक्रोश रैली का दूसरा दिन राजधानी जयपुर में प्रकृति की गोद में सेंट्रल पार्क में सुबह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में तबादलों के इच्छुक शिक्षक डटे हुए हैं। आज दिन में कई प्रकार की घटनाक्रम हमारे को देखने को मिले। सबसे पहले मैं मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का ही धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया। आज आपने देखा होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कल शाम से लेकर सुबह तक कवरेज आ रहा था और आज कल जो कवरेज आएगा उसके लिए दोनों ही प्रकार की मीडिया के प्रतिनिधि आज स्वयं आकर हमारे को कवरेज किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी यहाँ नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इस मांग को प्रखरता के साथ में उठा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, उनको भी कोटि कोटि आभार। साथियों, लगभग 11 बजे के आसपास हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। उसमें लगभग सभी प्रमुख चैनल प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए थे। उसके बाद में यहाँ पुलिस के माध्यम से एसीपी साहब, डीसीपी साहब कल लड़ाई वो चालू हो गया और उन्होंने कहा कि ये रोज रोज का क्या कर रखा है। मुख्य साहब, जब तक मुलाकात नहीं हो जाती सीएम साहब से, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर की जो दिमाग जैसी बीमारी है इसका समाधान नहीं हो जाता, ये धरने ऐसे चलते रहेंगे। हमने शिवाजी जैसे, महाराणा प्रताप जैसे छापा मार वाले धरने चला रखे। अभी कल शहीद स्मारक था, आज यहाँ है, कल और कहीं होगा, शायद कल किसी टंकी पे हो सकता है, राजधानी दिल्ली में हो सकता है। तो छापेमार प्रणाली चला रखी है। तो मैं जो भी सोशल मीडिया पे ये फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम आपके भाई, आपकी बहनें इस शीत में, इस ठंड के अंदर यहाँ पे खड़ी हैं, आपके लिए लड़ रही हैं, आप कम से कम अपने सेफ जोन में हैं। मुझे उम्मीद है सबने कम्बल ओढ़ रखा होगा, खाना वाना ले लिया होगा। सुबह से मेरे को जिसी कसम लगी उसी कसम खा रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया खाने के नाम से, और मैंने किसी ने नहीं खाया। इस दिन ये एगो सीधा आमरण से चल रहा है हमारा। तो जो भी जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए, कम से कम शेयर तो आप कर ही सकते हैं। एक साथ यदि 5 साथियों तक भी शेयर करेगा तो ये हमारी बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचेगी। हमारे साथ ही देखो, अभी पुलिस के जवान पीछे खड़े हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, और ये बात हमारे तक, ये आगे तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम के अंदर मेरी मुलाकात पहले जब बूंदी दौरे पे गया था आमंत्रण यात्रा के तहत, वहां भी हुई। सतेश जी शर्मा जी हैं, पीसीसी मेंबर हैं, वहां कोई कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं। उनसे मेरे पारिवारिक पुराने लाइजन थे, मेरे बड़े पापा जी वहां तारेड एसडीएम रहे हुए थे, उनके माध्यम से उनको कार्ड दिया, उनको व्हाट्सएप पे दे रखा था, बात हो रखी थी, मिलके कार्ड दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि चाहे सीएम नाराज हो चाहे पीसीसी चीफ नाराज हो, मैं आपकी बात आज अवश्य उठाऊंगा। और उन्होंने जिस प्रखरता से, इस बेबाकी से आप थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की आवाज उठाई और खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि यदि इनका ट्रांसफर नहीं किया गया तो ये हमारे आने वाले चुनावों के अंदर परिणामों में प्रतिकूलता आ सकती है। मैं उनका साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनको जरूर धन्यवाद दें, आभार दें, उनके ट्विटर आईडी सर्च करें, अभी हमने उनका ट्वीट भी डाल रखा है। इसी क्रम में दिन में पुलिस के माध्यम से, एसीपी के माध्यम से, ये हमारे गुजर भाई जी हैं, पुलिस में हैं, इनके माध्यम से इन्होंने लगातार बात की। तो उन्होंने कहा सीएमओ में मुलाकात करवा देते। हमने कहा कुलदीप जी राका से बात करवा दीजिए। इन्होंने हमारे 5 सदस्यीय शिक्षकों का एक प्रतिनिधि डेलीगेशन मांगा। हमने, मेरे को छोड़कर, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड हूं, हो सकता है 1-2 शब्द मैं आपके वो बोल नहीं पाऊं, तो जो वास्तव में पीड़ित है, जिनको तबादलों की जरूरत है, मैंने उन्हीं 5 व्यक्तियों का नाम प्रतिनिधि मंडल के रूप में भेजा। इन्होंने आगे से अप्रूवल दिया। 5 में एक पीटीआई था, हमारे उपाध्यक्ष हरपुल जी गढ़वाल, जो आमंत्रण यात्रा के दौरान भी लगभग 20-22 जिलों में हमारे साथ थे और 2-3 दिन से यहाँ हमारे साथ में डटे हुए हैं। सीमा जी थी जो पीटीआई की ओर से, और बहन भगवती जी, जिनकी कल पुलिस ने बर्बरता के साथ इनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो थी। साथ में लोकेश जी, इस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा लोकेश जी थे, और धर्मेश जी थे, ये भी थे। ये 5 व्यक्ति गए
जो ये तथाकथित नेता कह रहे थे कि हरपाल नेता बनना चाहता है, मंत्रियों से अधिकारियों से लायजन स्थापित करना चाहता है, उनसे कहना चाहूंगा हरपाल दादरवाल जब चाहे जब मुख्यमंत्री और जब चाहे मंत्रियों से मुलाकात करने का मादा रखता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे भरत जी बेनीवाल जैसे भाई साथ बैठे हैं। तो मेरे को कोई नेता और किसी प्रकार से मिलने के लिए आपका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जिनको भेजना था उनको भेजा। आगे जो क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई वो हमारे को धर्मेश जी बताएंगे। धर्मेश थोड़ा जोर से। मैं धर्मेश कुमार वशिष्ठ, हरपाल जी के नेतृत्व में आज दूसरे दिन हम सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से यहाँ एकत्रित हैं और इस संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। आज प्रतिनिधि मंडल के रूप में हमारी एक ही मांग थी, ट्रांसफ़र, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके लिए उसके बाद हम सीएमओ में रावका साहब से मिलने की बात की थी, लेकिन रावका साहब जी से मुलाकात नहीं हो पाई, वो मीटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद हमारी मुलाकात ललित जी से हुई, जॉइंट सेक्रेटरी। हमने उनके सामने हमारी पूरी बात रखी। बात यह हुई कि थर्ड ग्रेड टीचर्स, पीटीआई और टीएसपी के सभी पीड़ित थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र किया जाए, और वो भी इस भर्ती से पहले। उन्होंने हमारी बात को पूरा धैर्य से सुना और उनके सामने जो बातें रखी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने यही रखा कि जो 85,000 टीचर्स ने आवेदन किया है वो 85,000 वास्तविकता में नहीं है। थर्ड ग्रेड को आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता समझ रखा है, वो मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। वास्तविकता के रूप में अगर देखा जाए तो 30-35 हजार ही टीचर्स हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं, वो भी पश्चिमी क्षेत्र के और प्रतिबंधित जिलों से ही। बाकी के जो टीचर्स हैं वो आसपास के ही हैं, जो 10 किलोमीटर से लेकर के 1-2 किलोमीटर की दूरी में आना चाहते हैं। तो साहब, इसको मधुमक्खी का छत्ता ना समझ करके जो आपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के 45 हजार ट्रांसफर किए, थर्ड ग्रेड तो सिर्फ 35 हजार ही हैं, इनका ट्रांसफर किया जाए। अगर ये ट्रांसफर नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं की जाती है, तो आए दिन ये धरने हमारे चलते रहेंगे। जो पीड़ित टीचर है वो बार बार जयपुर आएगा और इस तरीके से ही धरने चलते रहेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासित किया कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन यही पुटअप किया कि साहब, बात पहुंचाई जाती है कि नहीं पहुंचाई जाती है? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आपका जो मैटर है वो बहुत ही संवेदनशील मैटर बन चुका है और इसको मीडिया, सभाएं, आपके जो धरने प्रदर्शन है, उनकी पल पल की खबर सीएम साहब को है। तो आप चिंता ना करें, आने वाले टाइम में आपके इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। हम हमारी बात आगे तक पहुंचा देंगे। हमने कल की जो रात को घटना हुई है वो भी हमने उनके सामने रखा। उन्होंने यही किया कि जो पुलिस प्रशासन ने जो गलत व्यवहार किया है वो वाकई में निंदनीय है। आगे और हमारे गढ़वाल साहब बताएंगे। प्रतिनिधि मंडल में हमारे भाई साहब के साथ मैं भी था, हमारे साथी बहन सीमा जी, भगवानी जी सभी थे भाई साहब। तो उन्होंने थर्ड ग्रेड की तरफ से भी रखा और सभी जो टीएसपी सभी का मामला रखा, और विशेष रूप से जो अभी जिनके बहुत पीटीआई की जो लगभग 5600 पदों पर अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनके फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार तो हो ही चुके हैं, दूसरी बार शिक्षा विभाग वापस कर रहा है। तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, मतलब लगभग 1-1.5 महीने में उनको पोस्टिंग ही दे देंगे पीटीएम को। इसलिए हमारी प्रमुखता से हमने ये मांग की कि ये जो नई जो भर्ती हो रही है लगभग 5600 की, उस भर्ती प्रक्रिया से पहले हमारे तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक जो अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर, इधर गुजरात बॉर्डर, इधर एमपी बॉर्डर, पूर्वोत्तर अलवर सभी जगह कार्यरत हैं, जो अपने घर से सैकड़ों दूर वर्षों से कार्यरत है, अपने सामाजिक स्तर उनका कट चुका है, तो उनका पहले ट्रांसफर करें। दूसरी बात हमने की कि हम थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफर है पीटीएम में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें 2,500-3,000 के लगभग ट्रांसफर हैं, तो उससे कोई व्यवस्था आपकी नहीं बिगड़ेगी। जब उनके ट्रांसफर होंगे
तो आपकी जब भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो उनका ट्रांसफर, उनके लिस्ट निकाल कर उसी टाइम आप ट्रांसफर कर दो। वो ट्रांसफर वाले इधर नए स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे, वो उसकी फर्स्ट स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने हमारा सुझाव दिया है और माननीय जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी ने पूरा आश्वस्त किया कि आपकी बात से मुख्यमंत्री जी वाकिफ है। पूरे प्रदेश के मीडिया में जो बात चल रही है, रोज आईडी जो CID सब इनके जो इंटेलिजेंसी है राजस्थान सरकार की पूरी नज़र है। जब से हमारी आमंत्रण यात्रा यहाँ से 12 तारीख को चालू हुई थी, लगभग 27 जिलों में यात्रा घूमी, 5,500 किलोमीटर। उसमें लगभग 15 जिलों में हरपाल जी के साथ मैं भी था और हरपाल जी के संघर्ष को मैं इस मौके पर सलाम भी करता हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग में ऐसा कोई लड़ाका आज तक नहीं मिला था। शिक्षा विभाग में जो शिक्षक होते हैं केवल राजनीति चाहे कर लेते हैं, वो अपने आप को मानते हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं संरक्षक हूँ, लेकिन इतनी खुली सरकार के खिलाफ इतनी खुली लड़ाई लड़ने वाला अगर लड़ाका है तो भाई हरपाल दादरवाल जो एक सैनिक का बेटा है, कभी झुकने वाला नहीं है, नहीं तो झुका है और नहीं आगे भी झुकेगा। मैं आप सभी साथियों को आश्वस्त करता हूँ और हमने इसी इनकी खूबी के कारण हम सभी जो भाई बहन आज 25 तारीख से यहाँ ठंड में हमारी बहन ने, कल पुलिस ने कैसा बर्ताव किया तो भी भाई हरपाल के संघर्ष के हम साथ थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये फौजी का बेटा है। जैसे हमारे को बीच में धोखा देकर कभी नहीं भागा, ये हमारे को पूरा विश्वास है। और इतना जो खुला सरकार का विरोध किया है, आपको पता होगा इनको पहले भी 9 महीने सस्पेंड किया था और फिर वापस मंत्री जी ने, डोटासरा जी ने हटते हटते इनको वापस बहाल भी किया आगे होके बुला के, क्योंकि इनका जज्बा उनको मालूम था। तो मैं इनके भाई हरपाल जी के संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और मैं सभी शिक्षकों को कहना चाहता हूँ कि अगर हरपाल जी के संघर्ष को आप साथ रहेंगे, निश्चित रूप से आपको ट्रांसफर मिलेगा। और जो भी जयपुर से आए हैं उनको मैं विशेष रूप से आगे की बात के लिए भाई हरपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि प्रतिनिधिमंडल में मैं तो था नहीं, तो जिनसे इनसे बात हुई इन्होंने आपके सामने ये बात अभी की है, इससे पहले मैंने इनसे पूछा भी नहीं। अब कल से हमारे साथ में चूरू से अजीत चौधरी जी आए हैं, इनसे भी कहना चाहूंगा कि वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी क्रांतिकारी बात रखें। शिक्षक साथियों, मेरे भाई छोटे भाई हरपाल दादरवाल ने संघर्ष को एक नया रूप दिया है और मेरी भी जितनी माताएं और बहनें हैं यहाँ आके पुलिस के सामने सरकार के साथ संघर्ष काफ़ी किया और उन्होंने लाठियाँ खाई और खाई, मगर अब अपने अगली जो रणनीति बनाई जाएगी इसी सेंट्रल पार्क में जो ही हमारा लाइव वीडियो समाप्त होगा उसके बाद में आगे की रणनीति हमारी दिल्ली के लिए भी हो सकती है और प्रियंका गांधी से भी मिलने के लिए हो सकती है। तो सभी शिक्षक साथी ये ना समझे कि ये हमारे संघर्ष का अंत है, ये शुरुआत है संघर्ष की। ऐसे संघर्ष हमें रोज रोज करने पड़ेंगे और हमारी जो माताएं बहनें या भाई जो घर पे बैठे हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सके तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दें किसी न किसी प्रकार से। जब कभी बुलाया जाए, कभी और काम हो तो अपने जो भी स्थिति हो यहाँ आकर अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी से। और नमस्कार साहब, मैं सभी साथियों से कहूँगा जो घर पे बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अब तो शर्म करो, अब तो आ जाओ साथ में हमारे। हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं? आप ही हमारी ताकत हो, आप ही हमारी शक्ति हो, आपके पीछे ही आंदोलन चलेगा। दादरवाल जी तो फुल सेकंड ग्रेड हैं। हाँ, हमारे हाथों को मजबूत करो, दादरवाल की आवाज में जो मजबूती लेकर आओ, आपके पीछे सब कुछ है। और इस बंदे को देखो जो हमारे लिए लड़ रहा है और बेखौफी से लड़ रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है किसी बात की, अबे तन मन धन से लगा हुआ है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई भरत जी बेनीवाल संघर्ष का प्रतीक है जयपुर में, और मेरे तो एक जैसे गार्जियन से जैसे ही हैं। चाहे वो कल थाने के अंदर हमारे को बैठा रखा था, तब वकील लेके, सुप्रीम कोर्ट का वकील लेके पहुंच गए थे, और मैं इतनी निडरता से लड़ लेता हूँ, पुलिस से झगड़ लेता हूँ। मुझे विश्वास है कि पुलिस क्या कर लेगी। अरे कोई मर्डर वर्डर थोड़ी कर रहे हैं, जमानत तो होगी ना, तो जमानत कर रहा हूँ। मेरे शेर मेरे साथ है, तो मैं जी से कहूंगा इन जो देख रहे हैं उन मास्टरों का भी, उनका भी हौसला बढ़ाओ और उनको भी आह्वान करें जयपुर पधारे। नमस्कार सभी मेरे शिक्षक साथियों से भी और सभी साथी लोग जो जुड़े हुए हैं और लाइव देख रहे हैं उनको भी, और साथ में शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। इस भाई जो हरपाल दादरवाल भाई है जो ये संघर्ष कर रहे हैं, इसके इनके और आप सभी साथियों के और सभी शिक्षकों की जितनी भी बातें हैं, जितने भी अधिकार हैं, उनकी लड़ाई के लिए जहां भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। चाहे वो सड़कों पे लड़ाई हो, चाहे आंदोलनों की लड़ाई हो, चाहे न्यायालय की लड़ाई हो, हर तरीके की लड़ाई में हम लोग हर तरीके से आप सभी के साथ हैं। जितना भी जो ये जितना दबाएंगे उतना अच्छा सीखने को मिलेगा।
इसलिए मैं तो हरपाल जी से भी कहता हूं कि ठीक है, जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे आगे चल के शिक्षकों की और भी जो मांगे हैं, काफी बड़ी चीजें हैं, तबादलों के अलावा भी जितनी मांगे हैं उसमें अपन और परिपक्व होंगे। तो इसमें डटे रहना है, जो डटे रह गया विपरीत परिस्थितियों में उसकी जीत हमेशा होती है। तो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इन सभी साथियों को भी और हरपाल भाई को भी, क्योंकि पूरा चिकित्सा महकमा आपके साथ है। बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर जितने हॉस्पिटल्स हैं इनको भी अगर ड्यूटीज से बाइकआउट करना पड़ेगा तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये आपके अधिकार की बात है। मेरे माता पिता भी शिक्षक और शिक्षिका है और भी रिटायरमेंट के नजदीक है। मम्मी तो और पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, लेकिन हम भली बात ही समझते हैं कि शिक्षकों को किस तरह से ये सरकारें प्रताड़ित करती है और किस तरह से हर कहीं पे तबादले करके, किस तरह से तबादलों में भी ये किस तरह की जो भूमिकाएं निभाती है सरकारें और मंत्री, जिस तरह से इनको कमाई का हो चाहे किसी भी तरीके से हो, सभी सरकारों पे आरोप लगते आए हैं, आप सभी ने देखा है। तो उन सब से भी छुटकारा हमें लेना है। साथ में तबादला जो है वो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी के माँ बाप परेशान है, कभी सबको बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों आवश्यक है, और करवा कर रहेंगे जब तक नहीं होगा, जब तक हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये नहीं है कि भाई समर्थन देने आ गए, समर्थन नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर एनी टाइम आप लोगों के साथ। आप एक कदम चलोगे, हम 100 कदम आपके साथ चलेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन इतना विश्वास आप लोगों को भी दिलाना पड़ेगा इन सबको, कम से कम भाई जो लोग नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया पे घर में बैठे बैठे एक शेयर का बटन दबाना होता है, छोटा सा यूं शेयर पे सिर्फ अंगूठा दबाना होता है, ऑटोमेटिक वीडियो शेयर हो जाता है और आपको इन लोगों की जो बात है वो सीएम साहब तक पहुंचने का एक जरिया बन जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक और भी मजबूती से पहुंचा सकते हैं और स्पीडली पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से मीडिया सपोर्ट कर रही है, उस मीडिया का तो सपोर्ट है ही, लेकिन साथ में प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट आज की दुनिया में सोशल मीडिया का है और वो आप घर बैठे हो वो बहुत आराम से कर सकते हो। जो नहीं आ पा रहे हैं वो कम से कम ये सपोर्ट तो जरूर करें, जिससे इस आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। इस आंदोलन का जितना ज्यादा प्रचार होगा, प्रसार होगा और चारों तरफ फैलेगा कि वास्तव में ऐसा कोई आंदोलन शिक्षकों का चल रहा है, तो 100% उसका इफेक्ट सरकार पे पड़ेगा। क्योंकि सरकार एक चीज से डरती है, सिर्फ माहौल खराब होने से, कि माहौल खराब हो चुका है, शिक्षकों के वोट हमारे हाथों से खिसक सकते हैं। तो ऐसा जो स्थिति पैदा होगी तभी सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार एक तो सबसे बड़ा तो इस सर गिनाने पड़ते हैं सरकार को कि भी जितनी ज्यादा आप में जो भीड़ और जो इनकलाबी होंगे, जितने ज्यादा क्रांतिकारी होंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भाई हाँ इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग आए, तो सरकार के पास पल पल की इंफॉर्मेशन जाती है सीआईडी से। दूसरा, सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा प्रसारित होगा ऑटोमेटिक, जैसे रीट का पेपर रद्द हुआ तो सोशल मीडिया पे इतना भयंकर तरीके से माहौल हो गया कि भाई पेपर लीक, सरकार पे आरोप लगे इतना जबरदस्त तरीके से, तो ऑटोमेटिक वो रद्द करना पड़ गया सरकार को। हालात ऐसे पैदा हो गए, एक बूम सी आई थी उस वक्त। ऐसे ही शिक्षकों का जो तबादलों का मामला है, ये पूरी तरह से आप सोशल मीडिया पे बूम ला के छोड़ दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, घर बैठे बैठे आपका काम नहीं हो जाए तो पक्की बात है। तो साथियों, जितना ये संघर्ष कर रहे हैं इनका हर तरीके से आप लोग साथ दीजिए। जब हम लोग साथ दे सकते हैं जबकि, तो आप लोगों को इनका तो साथ 100% देना ही है। और खुद के लिए आपकी खुद की लड़ाई है ये, जब तक आप इस लड़ाई को खुद स्वयं की लड़ाई मानकर नहीं लड़ेंगे, ये सोच के बैठे रहेंगे। कई लोग तो ये डरते हैं कि भाई आंदोलन होगा, केस लग जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक आंदोलनों में चलो ज्यादा से ज्यादा जो मेन लीडर्स हैं 10-5 उन पे लगा दिए होंगे केस मुकदमे, लेकिन क्या पूरे शिक्षकों के मुकदमे लगाने की हिम्मत है क्या? एक दिन सड़कों पे पूरे शिक्षक उतर जाए ना तो पूरी राजस्थान सरकार तो क्या भारत सरकार में भी हिम्मत नहीं है कि आपकी मांग नहीं माने। लेकिन आप लोगों को खुद को एकजुटता और अपनी जो पैरवी है उसको मजबूती से करना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह से ये जो सरकारें शोषण करती आई है वो शोषण होते रहेंगे। और ये मान के चलना है कि ये आंदोलन हमारे आखिरी आंदोलन है, इसमें हमें हर हाल में जीतना है। बस ये हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार आज तबादले करेगी तो हम सरकार के भी पक्ष में है, सरकार के जिंदाबाद करने में कितनी देर लगेगी, लेकिन सरकार काम करे, सभी शिक्षकों के उनको पीड़ा ना दे। वो परेशान है, 25-25, 30-30 सालों से बाहर पड़े, इतना परेशान है। कल वो साथी लोग लाठीचार्ज हुआ तो उनको इतना दर्द हुआ, वो कहने लग गए कि एक तो हम वहाँ
कितने सालों से हमारे घर से दूर पड़े हैं, फिर ऊपर से हमें लाठियों से और मार रहे हैं। तो इतना बड़ा मेरे खुद को दर्द हुआ। सीएम साहब, आपको भी इस चीज को देखना चाहिए कि किस तरह से ये पीड़ित है। किसी को मजा नहीं आता यहाँ सड़कों पे पड़ने में, यहाँ आंदोलन करने में, किसी को मजा नहीं आता। रोज जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हो गया, ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा सरकार आने वाले टाइम में, मतलब पिछली बार तो मिनी बस में थे 21 जने और अब की बार मोटरसाइकिल पे बिठा देंगे लोग बाग, 3 ही आएंगे टोटल जीत के। तो जो हालात हैं इनको अगर आप सुधारना चाहते हो। अबे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आपके बीच में भगवती जी। मेरा नाम भगवानी कुमारी, पोस्टिंग मेरी बाड़मेर है। कल से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और वैसे भैया तो लादरवाल भैया तो कई दिनों से ही इस में रैली में चल रहे हैं। इन्होंने आज से बाढ़ में खाना बना के खिलाया था हमारे को। और मैं भैया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों को इस जगह ला के बिठाया है, क्योंकि हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे। ये हमारा हक है ट्रांसफर, क्योंकि हर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबका ट्रांसफर हो रहा है। 2-3 सालों से हम देख रहे हैं हर साल उनके ट्रांसफर खुल रही है, लेकिन थर्ड ग्रेड का कहीं कोई ट्रांसफर का कोई नाम नहीं है। हमारा यही सरकार को कहना है कि ट्रांसफर थर्ड ग्रेड का खोला जाए, उसमें पीटीआई भी शामिल है, नॉन टीएसपी भी शामिल है और थर्ड ग्रेड टीचर सामान्य वो भी शामिल है। और महिलाओं से भी ये आग्रह है जो भी घर बैठे हैं वो घर से बाहर निकलो और यहाँ आकर धरना प्रदर्शन में भाग लो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को बताएंगे तो इनको समझ में आएगा कि थर्ड ग्रेड टीचर भी कोई चीज है। हम सबको यही कहना चाहते हैं कि हमारे थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर खोला जाए और ये हमारा हक है। हमारा हक हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा है। बार बार हम लोगों को यहाँ पर, कल हम बैठे शाम को, हमारा जैसे ही संध्या हुई उस टाइम के बाद में हम लोगों पर अचानक से आके हमला कर दिया। हम लोगों को बहुत मारा पीटा गया, हमारे साथियों को मारा गया पीटा गया, भैया को उठाकर ले गए ऊपर के ऊपर ही, और मेरे को भी बहुत ज्यादा मारा उन लोगों ने। तो भी मैंने कुछ नहीं कहा उन लोगों ने हर तरीके से अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, माँ बहनों को गालियाँ दी। एक कोई गौतम करके सीआई है यहाँ पर, वो 1 नंबर का हरामी कुत्ता है, जिसने गाली दी मेरे को, माँ बहन की गाली दी। उसको कौन सा हक है जो गाली देगा माँ बहनों को? वो घर में ऐसी गालियां देता है क्या? अपनी माँ बहन को भी गाली देगा क्या वो, जो जिसने मेरे को गाली दिया? और 3-4 वो लेडीजें आई, वो कई तो कपड़े फाड़ रही है, मेरा ट्रैक सूट पूरा फाड़ दिया था, कपड़े फाड़ दिए थे पूरे। मैं घर से बुलाकर दूसरे कपड़े पहनकर मैं खड़ी हुई वहाँ पर जाकर, और आधे लोगों को तो उठाकर क्या पता कहाँ छोड़ा ले जाकर। आधी रात 12 बजे वो वापस आए वहाँ से पढ़ते रुड़ते, ना कोई साधन ना कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से वो एक टेंट लगाया था, वो भी उतरवा दिया था इस प्रशासन ने। ऐसी सरकार किस काम की है? बना हुआ खाना भी इन लोगों को नहीं खाने दिया। कल से भूखे प्यासे घूम रहे हैं। रात के 1 बजे लोगों ने कोई होटल खुलवा के खाना खाया। ये कोई बात होती है कि ये सरकार की काम है क्या? ये थर्ड ग्रेड टीचर कोई ऐसे ही है क्या? ये भी तो एक टीचर है, हम भी एक जनप्रतिनिधि तो है, हमारा जन है, हमारा अधिकार है। हम आपको मताधिकार दे देकर हम आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो ये सही नहीं है। ये दोनों सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफर जो नवीन भर्ती है, जो नवीन भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो 5600 थर्ड ग्रेड टीचरों की पीटीआई में चल रही है, उनसे पहले और एक सामान्य टीचरों का है जो 45,000 के करीबन जो नवीन भर्ती है, उससे पहले हमारे ट्रांसफर खोले जाए, ताकि हम लोगों को हमारा गृह जिला मिले। हम तो काफी दिनों से पीड़ित है। मेरे हस्बैंड भी एक आर्मी में नौकरी करते थे, मैं भी एक आदिरानी आर्मी में नौकरी करती थी। उसे हमने कभी हमारे बच्चों का प्यार नहीं पाया, ना हम कभी बच्चों के साथ में रह पाए। अब हम चाहते हैं कि वो भी रिटायरमेंट होके आ गए तो भी कुछ नहीं मिला। मैं भी यहाँ से इस नौकरी से छुटकारा पा के पीटीआई टीचर के अंदर आई तो मेरे को बाढ़ में टिका दिया जाएगा। हम फिर दोनों अलग है। हमारे बच्चों का हम प्यार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बच्चे भी रोड पर आए बैठे हैं, उनको खाना नहीं दे पाते हैं। एक आदमी कितना संभाल पाएगा घर को? एक सिर्फ लक्ष्मी संभाल सकती है, लेडीज संभाल सकती है, ये सबको पता है अच्छे से। हम यही चाहते हैं, निवेदन यही है, साहब से हाथ जोड़ के बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे थर्ड ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर खोला जाए, और जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक हमारे ट्रांसफर का कोई संशोधन नहीं कर देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गहलोत साहब एक बात सुन लो, अगर थे माँ को ट्रांसफर न करे ना, भगवान की सौगंध था ना, वोट कौन देवा? भगवान की सौगंध कार करेगा, ते माँ की आत्मा दुखाई जाए, कीड़ा पड़ेगा ताकि क्या बात दिखा जो भी साथी नए जुड़े हैं वो एक बार उन्हें शेयर कर दीजिए, लोकेश जी के लिए शेयर कर दीजिए एक बार। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा,
इस 2 दिन के आंदोलन में जो कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं, एक सेकंड, जो कि आंदोलन समाप्त हो गया, 1 दिन का आंदोलन वर्सेस 4 दिन का आंदोलन, फलाना ढीकला। अरे शर्म आने वाली बात है, 4 दिन के आंदोलन में किसने मुलाकात कराई? वही राजा राम मील आके अनशन तोड़ाया था। वो राजा राम मील तो कल भी बैठा था हमारे साथ में। राजा राम जी तो कल भी बैठे थे, हमारी जमानत करवाने तक या पुलिस छुड़वाने तक साथ थे। आज भी हमारे संपर्क में लगातार। आज तो हमारी ओएसडी लोकेश जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री तक हमने बात पहुंचा दी, और राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार इतना शानदार प्रोग्राम मीडिया ने इतना शानदार कवरेज दिया है और देगा। जो ये सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह बात आप स्पष्टता के साथ सुन लीजिए, और जो सुनना चाहते हैं उनको सुना भी दीजिए। तबादला आक्रोश रैली समाप्त नहीं हुई है, चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है। आज हमारा ठिकाना ये सेंट्रल पार्क है, कल हमारा ठिकाना और कहीं होगा। आपको रात को सोने से पहले, आंखें खुलने से पहले कल का सुबह का ठिकाना बता दिया जाएगा। आपको वहां आना है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ आ रही हैं, चाहे वो सतेज शर्मा जी है जिन्होंने आज बेबाकी से हमारी बात उठाई, पूरा का पूरा प्रशासन, चाहे लोकेश जी ने बात की, राका जी से भी राजा राम जी मील साहब के माध्यम से बात चल रही है, शिक्षा मंत्री ने तो पहले हाथ ऊपर कर दिए थे खड़े। तो साथियों, घरों से निकले, आज के टाइम में सोशल मीडिया का पूरा जमाना है, और आप जहां से भी है, जब भी है, निकले। ये आंदोलन निरंतर चलेगा आपके ट्रांसफर होने तक। जिन्होंने आज तक इस आंदोलन में आहुति दी है उनका धन्यवाद, जो कल आहुति देंगे उनका धन्यवाद। ये जो एक तरह से लड़ाके हैं, सैकड़ों की संख्या है, सर्दी का मौसम है, डेलीगेशन गया हुआ था, तो हमने भी आसपास के जो लोग थे उनको घर भेज दिया। सुबह हम नई जगह, राजधानी जयपुर भी हो सकती है, राजधानी दिल्ली भी हो सकती है, वहां आपसे मिलेंगे। जो भी साथी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। कम से कम इस सोशल मीडिया पर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर करके, अपने पॉजिटिव कमेंट्स करके, लोगों को प्रोत्साहन देके आप सहयोग करें। आप सभी जुड़े, उनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जोर से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।